अरे वो माइक तो चालू कर लो यार। चल रहा है। देखो भाई, लास्ट क्लास में तुमने पढ़ा था एपी। एपी की nth टर्म निकालना, फाइंड करते कैसे, उसका फॉर्मूला देख लिया था। एसएन कैसे फाइंड करते हैं ये देख लिया था। सही है बात। और भी बहुत सारी बातें हैं, पर वो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देंगे। अभी जीपी पढ़ते हैं। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो भाई जो आपकी एपी थी वो क्या थी, उसमें सर आपकी जो भी फर्स्ट टर्म होती थी जिसको मैं ए से डिनोट करता था, उसमें एक पर्टिकुलर नंबर में ऐड करता जाता था इस पैटर्न में, कि नंबर डी ऐड करा, फिर डबल नंबर ऐड करा उसका, फिर ट्रिपल नंबर ऐड करा, तो मेरी क्या क्रिएट होती थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जीपी की कहानी क्या है भैया, देखो अगर कोई नंबर है 2, जीपी को बनाने के लिए भी हमारे को क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म तो चाहिए ही, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की जगह आता है आर, कॉमन रेशो। ठीक है, आर से नोट करते हैं। जैसे मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ए है 2 और आर भी क्या है, 2 है, तो कैसे बनेगा आपका जीपी, सर 2 फर्स्ट टर्म, फिर 2 2 जा 4, ठीक है, फिर आर का डबल कर दो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32, ऐसे चलता जाएगा। मतलब ये मल्टीप्लाई होके बनती है, तो कह सकते हो जनरल टर्म में ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। समझ गए क्या बात भाई। तो आपकी एपी का पैटर्न क्या रहता है, ये पैटर्न फॉलो करती है आपकी एपी, सॉरी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मैं मान लेता हूँ ए की वैल्यू कितनी है 3 और आर की वैल्यू है 5, तो आपकी जीपी क्या बनेगी सर, 3 15 45 एंड सो ऑन, चलती जाएगी ऐसे। सही है क्या बात। क्या सर आर को फाइंड करने का कोई फॉर्मूला भी है, जैसे डी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता था, है ना, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, है ना, यही था टर्म फॉर्मूला डी को फाइंड करने का, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर आर को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, वो होता है सक्सेसिव टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। मतलब कोई भी टर्म आपने ली, 45 ली मान लो, तो उसकी प्रीवियस टर्म कौन सी है, डिवाइड दे लो, कितना आ रहा है, अरे यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी, रुको, यहाँ आएगा तुम्हारा 75, 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, जो 75 अपॉन 15, तो ये आ गया 5। ऐसे ही चाहे अब तुम 15 अपॉन 3 कर लो, कितना आ रहा है 5। तो अगर कोई जीपी आपको गिवन है तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, जो भी टर्म ले रहे हो उसके प्रीवियस टर्म को डिवाइड दे देना, माइनस नहीं, सॉरी। तो ये ज़्यादा समझ में आ गई भैया। चलो एक क्वेश्चन करो। सेवन 14 28 56
फाइंड ए एंड आर। बताओ भाई, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? आर क्या होता है सर? कोई भी टर्म ले लो और उससे जस्ट पहली वाली टर्म का डिवाइड दे दो। 2 आ रहा है, चाहे 28 लूँगा तो 28 अपॉन 14 कितना आ रहा है भैया? और ये बदलना नहीं चाहिए, ओवरऑल यही रहेगा हमेशा, तभी ये जीपी रहेगी, नहीं तो जीपी रहेगी नहीं। बदल गया तो जीपी नहीं है ये। ऐसी सीरीज है नॉर्मल कोई भी सीक्वेंस है, सॉरी। अब बात करते हैं nth टर्म ऑफ जीपी कि किसी भी जीपी की nth टर्म क्या होती है। जैसे अपन ने देखा था ना एपी के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, nth टर्म an से भी दिखा देते हैं, tn से भी दिखा देते हैं, ठीक है भाई। आपकी बुक में tn से दिखा रखा है तो तुम भी tn से लिख लो, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पेपर में भी tn से लिखा हुआ आएगा फिर, तो tn से दिखाते हैं nth टर्म जीपी की। tn इज इक्वल टू होता है ए आर एन माइनस 1। छोटा सा फॉर्मूला है, नन्ना सा प्यारा सा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोल लो एक, सब बता रहे हैं अभी, थम जाओ। मान लो जीपी है ये आपकी, मैं बोलूँ फाइंड 15th टर्म। कौन सी टर्म पता करो भाई? तो आपको 15th टर्म पता करनी है, तो n की वैल्यू यहाँ हो गई 15, तो आपको t15 पता करना है। तो t15 क्या होगा भैया? तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 2, r की वैल्यू कितनी है? 6/2 3, तो 2 r n की वैल्यू हो गई 15 माइनस 1, 3 की पावर 14। 6 की पावर 14 कैसे हो जाएगा? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 2 अंदर कैसे चल जाएगा ऐसे? नहीं हो सकता, वो पावर है, 3 की पावर है, वो अंदर नहीं भेज सकता तो 2 को, तो 3 की पावर 14। ठीक है भाई, आंसर ये भी लिखा हो सकता है, पर इतना बड़ा नंबर है तो जनरली पावर ही लिखी भी होगी। ठीक है, सॉल्व करना हो तो फिर कैलकुलेटर में सॉल्व करना पावर में। तो पहले तो 3 की पावर तो सॉल्व 3 की पावर मल्टीप्लाई होगी, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा 14 टाइम्स, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। समझ गए बात? चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं और। डिटरमाइन नाइन्थ टर्म फॉर द सीरीज इलेवन 33 99 297 एंड सो ऑन। इसकी तुम्हें 9th टर्म पता करनी है, फटाफट मुझे पता करके बताओ क्या है। ठीक है भाई, आर की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर? 3, और ए की वैल्यू कितनी आई? 11। तो सर यहाँ पर मेरे को T9 पता करना है, तो फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। ए की वैल्यू 3 हो गई, आर की वैल्यू ए की वैल्यू 11 हो गई। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू 11, आर की वैल्यू
क्या हो गया सर? आर की वैल्यू 9 माइनस 1। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है तुम्हारा 72171। ये तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है भाई, ठीक है, समझ गए बात। nth टर्म निकाल लोगे जीपी की और एपी की भी निकाल लोगे। क्या होता है एपी की nth टर्म का फॉर्मूला? 1/n a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वो nth टर्म की बात जब भी तो सम है। सम n/2 वाला सम है, ऐसे लिखो अब सम ऑफ nth टर्म सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। तो यहाँ पर इसके दो फॉर्मूले हैं भैया, और वो दो फॉर्मूले किस बेसिस पर डिवाइड हुए हैं देखो। अगर r आपका ग्रेटर देन 1 है और अगर r आपका लेस देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू a Rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अदरवाइज फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस r ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? r बड़ा है 1 से, मतलब r कुछ भी हो सकता है, 1.1 2 3। और यहाँ पर r लेस देन 1 का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर r छोटा है, क्योंकि नीचे अगर मान लो मैं इस सेंस में भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा तो फिर यहाँ पर है ना क्या होगा, r अगर छोटा हुआ मान लो हाफ माइनस 1 करा तो फिर नेगेटिव आएगा आंसर, है ना। तो जब भी छोटा होगा ना r तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ये वाला। और बड़ा हो तो ये वाला लगाना है भैया। एक और फॉर्मूला लिखो, फॉर ए जीपी for a GP with infinite terms, Sn is equal to a 1 upon 1 minus r when r लेस देन 1। अगर आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है n की वैल्यू क्या है, बट ये पता है आपको जो आपका r है ना वो 1 से छोटा है, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है ये वाला, इसमें n यूज ही नहीं करना है। 3 फॉर्मूले हो गए। इन दोनों केस में मुझे पता है कितनी टर्म्स का सम पता करना है। इस केस में मुझे टर्म्स नहीं दी हुई, इनफाइनाइट टर्म्स है, बस r क्या है आपका? लेस देन 1 है। अब इनका यूज देखते हो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स of 5, 10, 20। अरे भाई देखो, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें से बताएगा तो नहीं ना वही जीपीए एपी, वो तुम्हें खुद पता करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या पहली बात तो ये एपी हो सकती है, देखो 10 माइनस 5 करूँगा फिर 15 आ रहा है, मतलब 10 आ रहा है, फिर 20 माइनस, तो मतलब ये एपी तो नहीं है। डिवाइड करके देखो 10/5 2 और 20/10 2 अपॉन, मतलब यार समझ गए ना तुम भाषा। तो ये ऑब्वियस सी बात क्या है तुम्हारी, ये जीपी है,
अब जीपी है और आर जो है सर वो मेरा कितना है 10/5 इज इक्वल टू 2, जो कि आपका ग्रेटर देन क्या है, तो ग्रेटर देन 1 है तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा सर, एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1। तो ए की वैल्यू सर यहाँ पर 5 है, आर की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू यहाँ पर मुझे 9 टर्म्स का पता करना है, तो 9 हो गई -1/9 माइनस 1 5/8 2 की पावर 9 -1 2 की पावर 9 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आए 9 टर्म्स का सम पता करना है ना भैया, आर जब 2 है ना, आर की पावर एन, नीचे नीचे आर माइनस 1 है, माइनस 1 है, आर माइनस 1। हाँ कोई बात, सॉरी फॉर दैट। फिर वीडियो आपने चालू करा है। हाँ तो आर की वैल्यू 2 है ना, तो मैं बता दी ना मैंने, तो मेरी गलती इसलिए पकड़ पा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें समझा दिया है। हाँ ये 5/1 आएगा यहाँ, कुछ मतलब नहीं है उसका, हटा। हाँ तो ये 512 हो जाएगा 2 की पावर 9, 512 माइनस 1 511 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, ठीक है भाई 2555 आंसर है आपका, समझ गए। एक सवाल और करो चलो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का सम पता करना है आपको। आपकी सीक्वेंस है आपकी 48 24 12 6 3। तो यहाँ पर आर कितना आ रहा है भैया, बताइए जल्दी हमें, आर की वैल्यू कितनी है, अब हाफ है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाँ दूसरा वाला लगेगा, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाफ कहाँ से आ रही है, आप बोल 1 आ रही है ना, मतलब 2 आ रही है, 24/48, अच्छा हाँ 24 है। ये आपका लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 है तो सर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 48, आर की वैल्यू हाफ है, तो हाफ की पावर 10/1 माइनस हाफ, तो 48, 1 में से हाफ माइनस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास हाफ ही आएगा, और 1 माइनस 1/2 की पावर 10, तो ये 48 मल्टीप्लाई 96, ये ऊपर ऐसे पे के ऊपर चल जाएगा भैया 1/2, और वही है 2 की पावर 10 कितना होता है, 512 इंटू 2 1028। 1028 आएगा, हाँ 1028, 512 इंटू 2 1024, तो 1024 आएगा, तो 96 1024 में मतलब ये 1024 को माइनस करूँगा तो ये आएगा तुम्हारा 0.9902, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा मेरा 95.90
059। ठीक है भाई, ये तुम्हारा आंसर है। 999 के बाद में जाएगी 02। हाँ मतलब 95.90 मान लो तुम। सही है बात भाई। चलो भैया बात करते हैं आगे, एक और सवाल करो। फाइंड nth टर्म of the sequence -1 2 -4 8। तो भैया पहली बात तो सर ये क्या एक हमारी जीपी है क्या, चेक करते हैं। आओ सर 2/-1 कितना आएगा, -2। -4/2 कितना आएगा, -2। 8/-4 कितना आएगा, -2। जीपी है भाई, बन रही ना जीपी, तेरे सामने चेक करी ना अपन ने। कुछ भी आया उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा तो हमेशा आर सेम आना चाहिए। आ गया सेम तो मैं तो जीपी बोलूँ। लेस देन 1 है, पर मेरे को यहाँ पता क्या करनी है, nth टर्म पता करनी है, यहाँ पे सम मुझे पता नहीं करना है। nth टर्म मतलब फॉर्मूला होता है मेरे पास nth टर्म का, Tn = ARn-1। n की जगह यही रहेगा कि nth टर्म पता करनी है, a की वैल्यू -1 और r की वैल्यू -2 की पावर n-1। तो यहाँ पर nth टर्म हो गई माइनस, बस यही आंसर है। क्या प्लस का 2 नहीं अंदर, अरे भैया ये पावर है ना, ये जब तक कहाँ जोड़ा, ये तो मैंने माइनस लगा दिया बस, क्योंकि 1 का कोई सेंस नहीं है 1 लगाया मतलब। तो चलिए मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो माइनस नहीं भी तो है, भाई पावर भी तो है ऊपर, पहले पावर ही सॉल्व की जाएगी। ब्रैकेट पहले, ये nth टर्म ही तो है। nth टर्म का मतलब क्या होता है कि अब मैं यहाँ पर अगर n को 1 रखूंगा तो पहली टर्म आएगी, 2 रखूंगा तो दूसरी टर्म आएगी। अगर किसी जीपी के nth टर्म दे दी ना तो तुम जीपी बना सकते हो। अब यहाँ n की जगह 1 रखो, देखो 1 रख के देखो माइनस, ये 0 हो गई पावर, -1 आ गई पहली टर्म। n की जगह 2 रखो, देखो टू -1 कितना आया, आ गया ना +2, आ गई दूसरी टर्म। nth टर्म देख, ये वाली चीज हो जाएगी सॉल्व अगर करूँगा तो इधर देख, -2 की पावर 0, तो -2 की पावर 0 कितना होता है 1, आगे माइनस लग रहा है तो -1 नहीं आएगा। नोट करो भाई सवाल, एक और देखते हैं। आओ लो एक एपी का सवाल करो। एपी का, जीपी खत्म हो गई, जीपी का कंसेप्ट यही था बस, सब बढ़िया ही बढ़िया है। अभी देखना तुम, जीपी और एपी दोनों ही बदमाश हैं, अपनी अपनी पे आ जाए तो। इन एपी, एक एपी में इफ एस एन
इज इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हें एन स्क्वायर प्लस 2n, फाइंड टी एन। है एपी नहीं, एपी बनानी पड़ेगी इसको, उसका सम दिया हुआ है, देखो जरा कैसे करोगे, सोचो, दिमाग लगाओ भाई, क्या कर सकते हो तुम। देखिए तो दोबारा कैसे एस एन का फॉर्मूला था एन बाई टी ए प्लस एन। मेरे को किसी का भी नहीं पता। एस एन किया हुआ है तो ए पी की फर्स्ट टर्म आएगी एस वन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1। तो यहाँ से आएगा, फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास 3। S2 अगर निकालूंगा तो 2 टर्म का सम आएगा, 2 टर्म का सम आएगा 2 4 प्लस 4। तो यहाँ से कह सकता हूँ सर A2 इज इक्वल टू है, A2 होती है A प्लस डी, और ये जो S2 होगा ये रहा होगा A1 प्लस A2। हाँ, तो ये जैसे मुझे A2 फाइंड करनी है अगर सेकेंड टर्म, तो 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से A2 आ गई तुम्हारे पास 5, D आ गई तुम्हारी 3। तो क्या nth टर्म फाइंड कर सकते हो क्या? an क्या होता है तुम्हारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है मेरे पास? a मेरे पास है सर 3 प्लस n कितना है मेरे पास? n तो नहीं पता, और d मेरे पास 3 है। तो 3 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n आ गई है। तो सही है क्या बात? 8 में से 8 गए ना। और 2 आएगा, सॉरी यार, ये क्या गलतियाँ करता हूँ मैं। कोई बात नहीं, मास्टर है, मास्टर गलती कर सकता है। 3 प्लस 2n माइनस 2, तो ये आएगा 2n प्लस 1। सही है भाई बात? तो तुम्हारी जब भी तुम्हें एस एन गिवन होगा ना, तो S1 जो निकालोगे वो तो तुम्हारी फर्स्ट टर्म ही आती है। S2 निकालोगे 2 टर्म का सम आ जाएगा। हाँ, तो nth टर्म ही तो, अरे तो an, अरे भाई ये इसको an लिख लो तुम, TN हो AN हो, एक nth टर्म ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो SN अगर तुम्हें गिवन होगा तो S1 निकालोगे, S2 निकालोगे, तो वो तुम्हारा लॉजिक है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा समझ में भैया? देख तेरे को SN गिवन था, SN मतलब nth टर्म, n की टर्म्स में क्या दे दिया, सम निकालने का फॉर्मूला, कि यहाँ पर 1 रखूंगा तो पहली टर्म का सम आएगा। तो पहली टर्म का सम तो वही होगा ना जो पहली टर्म होगी, पहली टर्म में जोड़ो कुछ भी वही आएगा। तो S1 मैंने रखा तो मुझे क्या मिल गई? A1। S2 रखा तो मुझे क्या मिल गई? A1 प्लस A2।
अब a1 प्लस a2 किसके बराबर आ गया? 8 के। और a1 कितनी है? तो यहाँ मैंने a1 की जगह 3 रख दिया, यहाँ से हम a2 निकाल लिया, 8 माइनस 3, a2 कितनी आ गई? 5 आ गई। अब a2 5 है और पहली टर्म कितनी है? 3, तो d क्या होगा? a2 माइनस, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। d की वैल्यू 2 आ गई। अब बस मैंने an में फॉर्मूला लग दिया। सही है बात? चलो भैया, ये समझ में आ गया तुम्हारे को? AP GP HP तुम्हारे सिलेबस में मेरे को दिख तो नहीं रही है वैसे। बताते हैं HP, एक बार 1-2 सवाल और बता दूँ इसके। है सिलेबस में? तुम्हारा तो नहीं है सिलेबस, लिखी हुई तो नहीं है। आ जाते हैं। चलो ये करो, चलो ये दिया हुआ है तुम्हें, फाइंड सम ऑफ सम फॉर 1 1/3 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। करो। पहली बात तो क्या ये जीपी है क्या भाई? क्या ये जीपी है क्या? फाइंड सम, इसका सम पता करो। ये जीपी है, यस दिख रही है। देखो 1/3/1 करूँगा कितना आएगा? 1/3 आएगा। 1/3 स्क्वायर अपॉन 1/3 करूँगा तो ये तो 1/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/1 हो जाएगा, वापस से 1/3 आ गया। आ रहा है क्या? देख ले, सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तो ये 1/3 आ रहा है। और r कैसा है तुम्हारा? लेस देन 1 है, तो इन्फानाइट टर्म्स है। तो इस इन्फानाइट टर्म के लिए ऐसे क्या होता है? a/1 माइनस r, a की वैल्यू 1 माइनस r की वैल्यू 1/3, तो 1/3 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2/3। 2/3 के ऊपर जाएगा तो 3/2। कितना आ गया सम? 3/2 आ गया। तो इसका सम कितना आएगा? 3/2 आएगा। सही है क्या बात? एक और करो। फाइंड y की वैल्यू पता करके बताओ भाई मुझे। y है तुम्हारा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब। करो। तो सम पता करना है, मतलब पहले चेक कर लो, अगर जीपी है तो सम फटाफट निकल जाएगा। क्या है इसका हार? हाँ y मतलब सम इसका। जो भी ऊपर का निकाला क्वेश्चन में वही करना है ना ऐसे। हाँ हाँ, वैसे बोलो ना। तो बेटा कुछ समझ भी जाया करो। सर इसका आ रहा है 4/3। सही है। हाँ भाई, एक और सवाल करो, चलो।
हाँ भाई, एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 15। एट्थ टर्म कितनी दी हुई है तुम्हें? फाइंड एस 15, सम ऑफ 15 टर्म्स बताओ। पहली बात तो सुन लो, इस सवाल को अप्रोच कैसे करोगे। एट्थ टर्म तुम्हें पता है ना, तो एट्थ टर्म को क्या लिखोगे तुम? a प्लस 7d इज इक्वल टू 15। ठीक है सर। s 15 होता है सर 15/2, 2a 14 हो जाएगा a-1 d। तो 15/2, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है क्या? a प्लस 7d 15/2 2। a प्लस 7d की वैल्यू कितनी है? तो 30, ये 2 से 2 काट दी तो 15 × 15 225 आंसर। ट्रिक छोटी सी, कभी कभी मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा हल्का सा, पर तुम्हारे को जो पता है तुम्हारा कंसेप्ट फॉलो करना है, बस सवाल हो जाएगा। तुम्हें जो पता है ना वो लिख लिया करो, फिर अपना आप ही दिखने लग जाएगा कि क्या हो सकता है। हाँ भाई, एक और सवाल करो। इफ Sn in an AP, Sn is equal to 3n square minus n। इफ एन AP, एक AP है, इन एन AP, इफ Sn ये गिवन है, उस AP का Sn पता है तुम्हें, एंड द कॉमन डिफरेंस पता है, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। फाइंड फर्स्ट टर्म। करो। माइनस n, 3n स्क्वायर माइनस n, एंड 2। हाँ सही है भाई साहब। एक और सवाल निकाल लो तो भैया, फुर्ती से करो। फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फिर सेकेंड टर्म इज 2, second term is 2 and sum of infinite term is 8। sum of infinite term s infinite तुम्हें दिया हुआ है 8। फर्स्ट टर्म फाइंड करो भैया। पहला ये जो सवाल था, ये वाला कैसे होगा? ये जो दिया था एपी में Sn तुम्हें ये दिया हुआ है, डी तुम्हें ये पता है, फर्स्ट टर्म पता करनी है, n की जगह 1 रख दो, बात खत्म। 3 माइनस 1 2 आ गया। जो S1 होता है वही तो फर्स्ट टर्म होती है।
फर्स्ट टर्म पता करनी है जीपी की, सेकंड टर्म तुम्हें 2 दे दी, एस इन्फिनिटी ये दे दिया। एस इन्फिनिटी क्या होता है भैया, ए प्लस 1 माइनस आर, ये तो होता है एस इन्फिनिटी। हाँ प्लस मतलब माइनस का 1 माइनस आर ही तो बोला हूँ। ये किसके दिया हुआ है, 8 के इक्वल दिया हुआ है क्या, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस आर मल्टीप्लाई 8। अगर सेकंड टर्म तुम्हें पता है 2, तो A2 क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 होता है क्या। ए की वैल्यू ये है, आर नहीं पता, एन की वैल्यू कितनी है, 2 तो एन माइनस 1 हो जाएगा। तो भैया यहाँ से सर मैं ए की जगह रख सकता हूँ, ए आर मुझे तो ए निकालना है ना, तो फिर आर की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/a। तो ए इज इक्वल टू 1 माइनस आर, सॉरी आर की जगह रख देता हूँ 2/8। ये लो भैया, ये हो जाएगा a/8, डिवाइड में चला गया इधर, 1 माइनस 2a, a/8 प्लस 2/a 1 अब क्या करेंगे, ये समझ में आ गई यहाँ तक बात, ऐसी इन्फिनिटी के रख दिया मैंने, सही है क्या बात। समझ आ जाएगा। या तुम ये करो, लो हटाओ इसको पूरे को, लो और सिंपल कर देते ना, यहाँ से ये समझ में आई नहीं चाहिए पहले बात। A2 क्या होता है, मतलब an का फॉर्मूला होता है आर एन माइनस 1, A2 मेरे को कितना दिया हुआ है 2, आर एन की जगह रख दिया मैंने 2, क्योंकि सेकंड टर्म है ना ये, तो ए आर इज इक्वल टू कितना आ गया, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/a, तो बस a/1 माइनस आर की जगह रख दिया 2/a इज इक्वल टू 8। ए माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से a मल्टीप्लाई a/a माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे भैया। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8a माइनस 16, ये जो पढ़ा है ना ये a माइनस 2 उधर भेज दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये 8a माइनस 16 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आ जाएगी भैया यहाँ से। तो इस टाइप के सवाल आएंगे आपके APGP में, मॉड्यूल में रखे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, तो यही तो है फर्स्ट टर्म, निकाल ले ए की वैल्यू, तो ये निकल जाएगी यहाँ से। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइम वैल्यू एंड मनी, टाइम वैल्यू एंड मनी, फिर वो पढ़ लेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत है सर, आज के लिए बहुत क्वेश्चन करा दिए। Today's class is over.